Class 8, Chapter Reproduction in Animals, Module 4, Female Reproductive System, Fertilization. हेलो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस मॉड्यूल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कस किया था. आपको अच्छे से समझ आया था ना? तो बताइए कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में? बिल्कुल सही, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट्स, यूरेथ्रा एंड पेनिस. और इसके अलावा ग्लैंड्स भी होती हैं जैसे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड. तो अब चलिए हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फ्रेंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम consists of a pair of ovaries, oviducts, uterus and vagina. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का एक पेयर यानी 2 ओवरीज होती हैं. ओविडक्ट जिसे हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं और यूटरस और वेजाइना प्रेजेंट होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ओवरीज की. एक वुमेन में एब्डोमिनल कैविटी में किडनीज के नीचे की तरफ 2 ओवरीज प्रेजेंट होती हैं. इन ओवरीज का फंक्शन है फीमेल गैमीट यानी ओवा जिसे हम एग्स भी कहते हैं उसको प्रोड्यूस करना और इसके साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करना. तो कहाँ प्रेजेंट होती हैं ओवरीज और इनका क्या फंक्शन होता है? A woman has 2 ovaries present in the abdominal cavity just below the kidneys and the function of ovaries is to produce eggs or ova and to produce female sex hormone estrogen and progesterone. Friends, sperm की तरह egg भी एक single cell है. Like a sperm, an egg is also a single cell, but it is much bigger than the sperm. पर egg sperm से size में काफी बड़ा होता है. Friends, human beings में दोनों में से एक ओवरी में से हर मंथ एक egg रिलीज होता है. A single mature egg is released from one of the ovaries every month. ओवरी से रिलीज होकर ये एग कहाँ जाता है? ओविडक्ट में या फेलोपियन ट्यूब में. ओविडक्ट्स क्या हैं? ओविडक्ट्स पतली सी, थिन सी और कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब्स हैं. ये ओवरीज को यूट्रस से कनेक्ट करती हैं. सो व्हाट आर ओविडक्ट्स? ओविडक्ट्स आर थिन एंड कॉइल्ड मस्कुलर ट्यूब्स दैट कनेक्ट ओवरीज टू द यूट्रस. जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो वो ओविडक्ट की फनल शेप्ड ओपनिंग से होता हुआ यूट्रस में जाता है. एग का स्पर्म से जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, वो यहीं पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में. द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म टेक्स प्लेस इन ओविडक्ट. दोनों फेलोपियन ट्यूब्स किससे कनेक्ट होती हैं? गुड, यूट्रस से. यूट्रस एक बैग की तरह दिखने वाला ऑर्गन है. जब एग या ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो उसकी ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट यूट्रस में ही होता है. द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग टेक प्लेस इन यूट्रस. वेजाइना. यूट्रस एक वाइड मस्कुलर ट्यूब में ओपन होता है जिसे वेजाइना कहते हैं और वेजाइना बाहर की तरफ ओपन होती है. द यूटरस opens into a wide muscular tube called vagina that opens to the outside of the body. और friends, unlike males, females में vaginal opening और urinary opening अलग-अलग होती हैं. They are separate. Males में याद है ना single opening होती है, जबकि females में vaginal opening और urinary opening अलग होती हैं. So in females, vaginal opening and urinary opening are separate. तो फ्रेंड्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लियर हो गया ना आपको?
गुड। अब हम डिस्कस करते हैं फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने डिस्कस किया था कि ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है। बताइए, रिकॉल करिए। एक्सटर्नल होता है या इंटरनल होता है? बिल्कुल सही, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस। पेनिस डिपॉजिट्स स्पर्म्स इन द वेजाइना ऑफ द फीमेल। पेनिस स्पर्म्स को फीमेल की वेजाइना में डिपॉजिट करता है, रिलीज करता है। फ्रेंड्स, स्पर्म्स एक्टिव होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल यानी कि वो मूव कर सकते हैं। कैसे करते हैं मूव? टेल की हेल्प से। तो स्पर्म्स मूव करके वेजाइना से यूट्रस के थ्रू होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं। अगर फैलोपियन ट्यूब में एग प्रेजेंट है तो स्पर्म्स में से एक स्पर्म एग से फ्यूज कर जाता है। क्या होता है? एक बार फिर से देखते हैं। Sperms are active and motile, so they move and reach the fallopian tube through uterus. In the fallopian tube or oviduct, one of the sperms fuses with the egg. Sperm जब egg से fuse हो जाता है तो बनता है fertilized egg या zygote. The sperm fuses with the egg and forms fertilized egg or zygote. और आपको पता है फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट के चारों तरफ एक कवरिंग सी बन जाती है और ये कवरिंग किसी भी दूसरे स्पर्म को एग या ओवम में एंटर नहीं होने देती, फ्यूज नहीं होने देती। सो व्हाट हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन? अ कवरिंग इज फॉर्म्ड अराउंड द फर्टिलाइज्ड एग which prevents other sperms from entering into it. और अगर फ्रेंड्स ओवम या एग फर्टिलाइज नहीं होता तो बॉडी एग को वेजाइना से यूट्रस की लाइनिंग और ब्लड के साथ बाहर निकाल देती है और इसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो क्या होता है व्हेन एग और ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड? When the ovum or egg is not fertilized by the sperm, it is expelled from the vagina along with the lining of the uterus and blood, and this is known as menstruation. तो फ्रेंड्स, ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना? गुड। आगे क्या होता है जाइगोट का, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल में। तो चलिए, इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट्स, fallopian tubes, uterus and vagina. Ovaries are present in the abdominal cavity just below the kidneys. And the function of ovaries is producing eggs or ova and producing female sex hormones estrogen and progesterone. A single mature egg is released from the ovaries every month. Oviducts are thin and coiled muscular tubes that connect ovaries to the uterus. Fertilization takes place in the oviduct or fallopian tube. The growth and development of the fertilized egg take place in the uterus. Uterus opens into a wide muscular tube called vagina, and after fertilization, that is the fusion of egg and sperm, fertilized egg or zygote is formed. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल का कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइजेस करने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं exercises.